नमस्कार, स्वागत है आपका जीके मंत्रा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। दशानन में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, द्विगु या फिर तत्पुरुष। तो देखते हैं, जैसे कि हम लोग के समास में हम विग्रह कर पता कर सकते हैं कि उसमें कौन सा समास है। तो दशानन, दस आनंद, यानी कि यहाँ पर जो है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो दशानन में है वह बहुब्रीहि समास है। कैसे? तो बहुब्रीहि समास उस समास को कहते हैं जिसमें विभक्ति करते समय एक अलग ही अर्थ निकले। दस आनन, यानी कि दशानन बोलते हैं हम रावण को। या फिर इसका एक और उदाहरण देखते हैं, पीतांबर, पीला हो अंबर जिसका, यानी कि भगवान विष्णु। वह समास जिसका विग्रह करने पर कोई भी पद में कोई समानता न हो और उसका एक अलग ही अर्थ प्रकट हो, तो उसे हम कहते हैं बहुब्रीहि समास। या फिर हम लंबोदर भी देखते हैं, लंबा हो उदर जिसका, यानी कि भगवान गणेश। वैसे हम एक एक करके सारे क्वेश्चन, ये सारे समास को देखते हैं। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? तो अव्ययी भाव समास जिसका प्रथम पद अव्यय हो, यानी कि जैसे कि अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण हो जाएगा प्रतिदिन। इसके बाद देखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास यानी कि जिसका प्रथम पद संख्यावाची हो। संख्यावाची का मतलब जैसे कि नौ, त्रि, चतुर्थ, ये सब। तो इसका द्विगु समास का एक उदाहरण हो जाएगा नवरत्न। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जिस समास का विभक्ति करते समय, जिस समास का विग्रह करते समय उसके बीच में विभक्ति आए, जैसे कि हम बोलते हैं राजपुरुष या फिर राजपुत्र, यानी कि राजपुत्र, राजा का पुत्र। जैसे हमने इसका विग्रह किया राजपुत्र का, तो यहाँ पर एक विभक्ति आ रही है, यानी कि राजा का पुत्र। जिस समास का विग्रह करते समय कोई विभक्ति आती है, जैसे कि कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, वैसे ही तो उस समास को कहते हैं तत्पुरुष समास। और समास के 6 भेद होते हैं। 4 तो हमने यहाँ पर देख लिए, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, द्विगु, तत्पुरुष, और चौथा और 5वां भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देती हूँ। एक होता है कर्मधारय समास और एक होता है द्वंद्व समास। तो कर्मधारय समास उस समास को कहते हैं जिसका उत्तर पद प्रधान हो, या फिर जिसका विभक्ति करते समय जो, समान, इस टाइप के वर्ड बीच में आए। जैसे कि इसका एक हम देख लेते हैं उदाहरण, नीलकमल। नीला है जो कमल, नील कमल, नीला है जो कमल, यानी कि जिस समास का विग्रह करते समय जो, समान, ये इस टाइप के शब्द आते हैं तो उसे कहते हैं कर्मधारय समास। और द्वंद्व समास में कि दोनों पद समान हो, जैसे कि माता पिता, भाई बहन इत्यादि। इसके बाद हम आगे और अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इसके बाद हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। तो रचना की दृष्टि से क्रिया कितने प्रकार की होती है? रचना की दृष्टि से क्रिया जो है वो कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4 या 5। तो रचना की जो दृष्टि से हमारी क्रिया होती है वह 2 प्रकार की होती है। पहला होती है सकर्मक क्रिया और दूसरा होती है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो सकर्मक क्रिया हम उस क्रिया के कहते हैं जिसका जो फल है वो हमारा, इसमें हमें कर्म प्राप्त होता है। यानी कि जैसे इसका उदाहरण देखते हैं, राम
आम खाता है। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए बहुत ही इजी सा ट्रिक है, मैं आपको इसको बताने वाली हूँ। और अकर्मक क्रिया का एक उदाहरण हो जाता है राम सोता है। यहां पर हमारा कर्म आ जा रहा है और अकर्मक क्रिया में हमें कर्म नहीं मिलता है। तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को पहचानने का एक तरीका है कि हम जो भी हमारा वाक्य दिया है उसमें अगर हम क्वेश्चन पूछे क्या और कैसे, जैसे कि राम क्या खाता है, तो हमें इसका आंसर मिलेगा कि राम आम खाता है। जिस भी वाक्य में हमें उत्तर मिल जाए वह हो जाती है सकर्मक क्रिया, और जिस वाक्य में हमें उत्तर ना मिले वो हो जाती है अकर्मक क्रिया। जैसे हम यहाँ पर प्रश्न पूछेंगे कि राम क्या सोता है, राम कैसे सोता है, तो हमें कोई इसका उत्तर नहीं मिलेगा, यानी इसमें कोई कर्म नहीं है। तो ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया और ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया। तो जिसमें हम क्या और कैसे पूछे और उसमें हमें इसका उत्तर मिल जाए तो वो हो जाता है सकर्मक क्रिया। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। इसमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी का शब्द चुनने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो भी शब्द दिए है उसका उच्चारण करें। जैसे ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योत्सना और ज्योत्सना। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका उदाहरण, इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्योत्सना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम क्या है? तो अनुग्रह का होता है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, आग्रह, संग्रह, ग्रहण और विग्रह। तो अनुग्रह का मतलब होता है मिलना। अनुग्रह का मतलब होता है मिलना, तो इसका जो हमारा विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा विग्रह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किरण का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची नहीं है? मरीचि, रश्मि, पुष्कर और दीप्ति। तो किरण का इन सब में से मरीचि भी होता है, रश्मि भी होता है और दीप्ति भी होता है। किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है पुष्कर। पुष्कर का मतलब होता है जलाशय या फिर पोखरा। तो किरण का पर्यायवाची हो गया मरीचि, रश्मि, दीप्ति। किरण का कुछ हम और पर्यायवाची देख लेते हैं। तो किरण का कुछ और पर्यायवाची हो जाएगा अंशु, अर्ची, गो, मयूख इत्यादि। और इधर मैंने 3 लिखवाए ही हैं, मरीचि, रश्मि, दीप्ति, अंशु, अरिचि, गो और मयूख। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। संतोष का संधि विच्छेद क्या है? सम प्लस तोष, सम प्लस तोष, सह प्लस तोष और सन प्लस तोष। तो संतोष का जो संधि विच्छेद होता है वह होता है सम प्लस तोष। ये एक व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसका हम कुछ और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे संरक्षा। तो हो जाएगा सम प्लस रक्षा। बस इतना आप इसमें इतना जानिए कि अगर हमारे म के बाद य, र, ल और व आ जाए, यानी कि अंतस्थ व्यंजन आ जाए, तो जो म है वह अनुस्वार में बदल जाता है। म जो है वह किस में बदल जाता है? अनुस्वार में। यह एक व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो संतोष का जो संधि विच्छेद होता है वह सम प्लस तोष होता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस किस बोली में
लिखी गई है। तो ये जो हमारा प्रश्न है बहुत बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि रामचरितमानस किस बोली में लिखा गया है। तो रामचरितमानस ब्रज, कन्नौजी, बघेली या अवधी। तो इन सब में से जो रामचरितमानस है वह अवधी भाषा में लिखा गया है। रामचरितमानस के जो लेखक हैं वह तुलसीदास हैं। इस प्रश्न को आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम फिर से अगले अपने प्रश्न की तरफ। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। को किस कारक की विभक्ति है? संबंध, आपादान, कर्ता और कर्म। तो कारक, सबसे पहले कारक की 8 विभक्तियां होती हैं। कारक की कितनी विभक्तियां होती है? तो कारक की 8 विभक्तियां होती है। को पहले मैं आपको सबका 8 कारक का मैं लिखवा देती हूँ। देखिए, पहला होता है कर्ता, इसका होता है ने, कर्ता ने, कर्म को, करण से या फिर के द्वारा, संप्रदान, संप्रदान को के लिए, ये इसका चिन्ह है। सारा जो हमारी ये विभक्ति है सारा चिन्ह है। उसके बाद कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, यहाँ पर एक होता है विच्छेद, इसका मैं आपको बताने वाली हूँ। और आपादान से विच्छेद, संबंध, का, की, के, अधिकरण, में, पर और पै। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट होता है संबोधन। संबोधन के अंतर्गत आ जाता है हे, अरे इत्यादि। तो हमारा जो प्रश्न है ये पूछ रहा है कि को किस कारक की विभक्ति है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कर्म को, यानी कि को जो है वह कर्म कारक की विभक्ति है। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्म कारक। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लीजिए। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, आपादान से विच्छेद, संबंध का, की, के, अधिकरण, में, पर, पै और संबोधन हे, अरे। यहाँ पर जो करण है से, यहाँ पर इसका एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो यहाँ पर इसका उदाहरण हो जाएगा राम कलम से लिखता है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि आपादान में भी से है और करण में भी से है। तो इसमें डिफरेंस क्या है? तो आपादान का एक उदाहरण हो जाता है पेड़ से पत्ते गिरते हैं। जिसमें अलगाव का भाव होता है वह अपादान कारक होता है। इस वाक्य में पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी कि पेड़ से जो है पत्ते वो अलग हो रहे हैं, यानी उनका विच्छेद हो रहा है। तो इसमें हो जाएगा अपादान कारक, क्योंकि विभक्तियां दोनों में सेम है। इसलिए डिफरेंस ये है कि जहां पर अलगाव होता है वहां पर अपादान कारक हो जाता है, और जहां पर राम कलम से लिखता है यहाँ पर कोई अलगाव की भाव नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा करण कारक। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। इनमें से कौन घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? अश्म, घोटक, तुरंग या फिर सैंधव। तो देखते हैं। तो अश्म, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये अश्व नहीं लिखा है, ये अश्म लिखा है। तो घोटक भी घोड़ा का पर्यायवाची होता है, तुरंग भी होता है, सैंधव भी होता है। लेकिन अश्म जो होता है, अश्म हम लोग बोलते हैं पत्थर को। पत्थर का कुछ और पर्यायवाची देख लेते हैं। पाषाण, प्रस्तर या फिर उपल। तो ये हो गया हमारा अश्म जो होता है वह पत्थर का पर्यायवाची होता है। पत्थर, पाषाण, प्रस्तर और उपल,
ठीक है। घोटक, तुरंग, सैंधव, एक दो और देख लेते हैं, वाजी, हया, ये सब भी जो होते हैं वो घोड़े का ही पर्यायवाची शब्द होता है। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब मैं आप सबको और भी एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाली हूँ। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।